खुद ब नफ्स नफीस 3-4 दिन एलओसीज पढ़ रहा और वही हर एक जगह गया। जो अवामों का जज्बा मैंने नीलम वैली में देखा स्टार्ट से आखिर तक, जो अवाम का जज्बा मैंने झेलम वैली में देखा, चकूटी बॉर्डर पर आमने सामने इंडिया और पाकिस्तान, तो उसको एक इसी तरह मौका दिया कि पूरी कौम इकट्ठा हो जाए। मैंने तो वही जो उनका जज्बा देखा पाकिस्तानियत के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ, तो मैं कहता अगर ये जज्बा हो तो उसको शिकस्त देना बिल्कुल नामुमकिनात में से एक मूदी ने अगर 100 मूदी आ जाए तो उनका मुकद्दर इंशाअल्लाह ताला हार होगा और हमारा जीत होगी। और साथ साथ वही ट्रूप्स का जो जज्बा, जहाँ जहाँ मैं गया उनके पास उनके साथ मिला, उनका जो जज्बा देखा वो कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ताला ये मौका दे दे, हम इस तरह जंगे अभी ये मौका मिले कि असली दुश्मन के साथ लड़े। सारे बेताब थे कि वो मौका तब आएगा कि हम असली दुश्मन के सामने खड़े हो जाए और उनके खिलाफ जिहाद करें। तो इस तरह उस दोनों जज्बों को कौम और उसको मिलकर शिकस्त देना कोई मामूली और आसान काम नहीं है। और यहाँ पूरे कौम और हर जगह से ये आवाज़, तो उसकी वही जो कैलकुलेशन उसके साथ थे कि पीछे कोई है नहीं, वो सारे गलत साबित हो गए। अभी वो खुद भी कह रहा है कि पूरी कौम, हम में और इंडिया में ये फ़र्क है बिल्कुल वाज़ेह साफ। अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो एलओसी से आगे आ भी नहीं सकते, मगर अगर फॉर एग्जाम्पल आ गए तो हमारी कौम हर एक बंदा फौजी है, वही पूरे जो एलओसीज पर रह रहे उन सब के साथ उनको लड़ना होगा, उनके साथ मुकाबला करना होगा। और पूरे पाकिस्तान के लोग, ये लतीफ़ साहब ने बात की मुझसे पहले तकरीर करते हुए, मैंने वही भी ये बात की कि हमारे लोगों में तो इतना जज्बा कि वही आप 47-48 दे के और हमारे आबाओ अजदाद वही KPK से अपने वही देसी असला उठा के और कई दिन पैदल सफ़र करके वही जीबी में भी गए और कश्मीर में भी गए, तो आज भी वही जज्बा कायम है। जब यहाँ रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुझे कहा गया कि अभी तो आपको निकलना चाहिए कि 20-24 घंटे में यहाँ अटैक होना है। तो मैं उनको कह रहा था कि हम तो वही जज्बे वाले हैं, वही आबाओ अजदाद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि हम आ जाए, तो मैं तो यहाँ पहले से हाजिर हूँ, तो मैं उनके साथ रहना है। तो मैं इस हिसाब से कि वही जो जज्बा हो, और हमारे ट्रूप्स को भी मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ। और ये बात 2-3 दफ़ा हुई, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, बिलावल साहब ने अपनी लेवल पर जिस तरह ये इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दिया, मेरिट के साथ सबके साथ बात की, वफूद भेज दिए गए, टेलीफोनिकली बातचीत हो गई, और आखिर में ये ऑफर कि हम ऑफर करते हैं कि आप आ जाए और बैरूनी दुनिया से जो भी आना चाहते हैं इंक्वायरी करे, देख ले कि किसने क्या किया है और इसमें पाकिस्तान का कितना फॉल्ट है। तो उनको तो इस तरह उसका तो जवाब ही नहीं रहा अब कि ये ऑफर कर रहा है, ये कह रहा है, उसने तो अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। तो इसी हिसाब से कि हमारी फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है और बात कर रहे नहीं कर रहे, तो सबके सामने कि अभी पूरी दुनिया मान रहा है कि इंडिया ने जो इल्ज़ामात लगाए उसमें कोई फैक्ट नहीं है, हकीकत नहीं है, उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। और ये दोबारा उसको ये मैसेज मिल गया कि हमारा वो पहले जज्बा जो हम कहते थे और इंडिया एक क्लेम करते थे कि वही कश्मीर का डिस्प्यूटेड इशू ख़त्म हो जाए, तो हम दोबारा कहते हैं कि जब तक एक पाकिस्तानी जिंदा हो, एक कश्मीरी जिंदा हो, तो यह इशू जिंदा रहेगा। जब तक यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के तहत उनको हक नहीं दिया जाए और उनसे पूछा नहीं जाए कि वो क्या करना चाहते हैं कि उसके मर्जी के मुताबिक आगे जाए। इस बात के साथ मैं ज़रूर इत्तिफाक करता हूँ कि वही बात जो सबको पता है, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, वही हमारे KP में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, दूसरे जगहों में हो रही है, तो हमें उसमें बिल्कुल डट कर बात कर लेना चाहिए। वो दूसरों भी ले और दूसरों के नाम बाद में लेने चाहिए, सबसे पहले इंडिया का नाम लेना चाहिए कि वही से
उनको फंडिंग हो रही है, वही से वो इसमें मुलविस है और वही से ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है या जो कुछ हो रहा है उसमें उनके साथ ताने बाने मिलते हैं, ख्वाह वो अफगानिस्तान से मिलता है, ख्वाह वो या दूसरे ममालिक से मिलता है। तो ये बात ज़रूर हमें आगे और मजबूती से लाकर बात कर लेनी चाहिए कि इंडिया ने जिस तरह अभी बिलावल साहब की स्पीच में और इससे पहले स्पीचों में आ गई बात है, इसी तरह तो वही बात है, हमें बिल्कुल दलीरी से बोलना चाहिए, उनको हाईलाइट कर लेना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे अपने अफवाज पर उन पर यकीन है कि उनको इस तरह हौसले की ज़रूरत है, इस कौम से इस करेज और हौसले की ज़रूरत है। अगर हम आगे लड़ रहे हैं तो पूरी कौम हमारे साथ है, तो इंशाअल्लाह ताला ये पहले भी उनके साथ था, अब भी है और आइंदा भी रहेंगे। उनके साथ नहीं, अपने साथ है। हम अपने आइडेंटिटी के लिए हम बस वाइंड अप करें। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। असद कैसर साहब। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुख्तलिफ अरकान भारतीय जारियत के हवाले से इस वक्त बात करें। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयान खित्ते के अमन के लिए खतरा है। 100 मोदी भी आ जाएं तो उनका मुकद्दर हार और हमारा जीत होगा।